बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। न्यूयॉर्क में भी जश्न आज़ादी के आराइशी स्टॉल्स पर शहरियों के रश। घरों को सजाने के लिए बच्चे भी अशिया खरीदने पहुंच गए। शहरियों का जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने का आज़म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है। जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी है। शहरियों की जानिब से तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज़ादी स्टॉल्स पर शहरियों का खासा रश है। बच्चे बड़े जो हैं खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आम तरीन शाहराहों को जहाँ सजाया गया है वहीं पर शहरी जो हैं वो अपने घरों को भी सजाते दिखाई देते हैं। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदने आए हैं, क्या ले रहे हैं? बच्चों को लेके आए हैं, जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंशाअल्लाह। सुबह जश्न आज़ादी क्या क्या कुछ खरीदा? सूट वगैरह खरीदे हैं और ये झंडियाँ वगैरह खरीदी हैं। घर को सजाएंगे इंशाअल्लाह। जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? हम पैगाम देना चाहते हैं कि हर घर इंशाअल्लाह सजाएं, हर बंदा सजाए। जश्न आज़ादी है हमारी। बिल्कुल, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। क्या लेने आए हो छोटे? जी आज 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और हम अपने पापा के साथ स्टॉल पर झंडे और झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए आए हुए हैं। कपड़े और बैजेस वगैरह खरीदने के लिए आए हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वज़ीर। जी बिल्कुल, बच्चों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला जारी है। आज़ादी स्टॉल पर शहरियों का खासा रश है। शहरियों का यही पैगाम है कि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपनी आज़ादी का दिन इसी तरह जोशो खरोश से मना। जी कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वतन अजीज का 78वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों का फाइनल राउंड। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, हर चेहरा खुशी से है सरशार। फैसलाबाद शहर की गलियां और बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। यौम आज़ादी के हवाले से दुकानों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश भी बढ़ चुका है। इस बारे मजीद बात करेंगे। उमरान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अर्ज़ पाक का 78वां यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए फैसलाबादी खासे पुरजोश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कोई यहाँ पर झंडियाँ, कोई बड़े झंडे तो कोई बैजेस लेने में जो है वो मसरूफ़ नज़र आ रहा है। और कहा जा रहा है कि फैसलाबादी कैसे हो सकता है कि इस जश्न आज़ादी में अपने आप को पीछे छोड़े और ख़रीदारी जो है वो सजावटी सामान हो, कपड़े हो, बाजे तक जो है वो खरीदे जा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, किस तरह जो है वो तैयारियां चल रही हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? हम ये झंडे लेने आए हैं और हम उस जाके बजाएंगे और हमने क्या सामान लेके जाके बेचना है और लोगों ने बजाने हैं बस। जी बिल्कुल, झंडे हो, झंडियाँ हो और इस तरह के दीगर तमाम सजावटी सामान जो है वो खरीद रहे हैं, बल्कि पूरा बाजार जो है वो सब्ज़ हलाली परचम से लहरा रहा है और हर चेहरा जो है वो यहाँ पर 14 अगस्त की खुशी के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। मजीद भी जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे, किस तरह तैयारियां जो है वो 14 अगस्त की चल रही है और क्या क्या सामान जो है खरीद लिया है और क्या बाकी रहता है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। झंडियाँ भी ली है, सूट भी लिए हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें बैच घड़ी वगैरह इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जो कि कल 14 अगस्त है, इंशाल्लाह फुल अच्छे तरीके से आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। फुल जोशो जज्बे के साथ जो है वो आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जाएगा, क्योंकि एक रोज़ बाकी है। आज आखिरी दिन है और कल 14 अगस्त और तगड़ा मुकाबला जो है वो जारी है। लोग कोई बैजेस, कोई कपड़े और कोई सजावटी सामान जो है वो खरीद रहा है ताकि 78वें यौम आज़ादी को यादगार जो है वो दिन बनाया जाए। जी उमरान शाह हमें आगाह कर रहे थे बहुत। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेज प्रोफेसर रिफत इकबाल और डायरेक्टर एकेडमिक्स मिसेस आयशा रिफत की शिरकत। प्रिंसिपल आमिरुल कयूम, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की गई, मिले नफ़े पेश किए गए और इसके साथ साथ यहाँ पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रोफेसर रिफत इकबाल मौजूद हैं, इनके साथ साथ मिसेस आयशा रिफत हैं और उनके साथ प्रिंसिपल आमिरुल कयूम, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद है। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज प्रोफेसर रिफत इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहते हैं, जश्न आज़ादी भरपूर से मनाया जा रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, केक भी काटा गया, क्या पैगाम देते हैं आज के बच्चों को? जी ये सबसे पहले तो पंजाबियों से बेटे और बेटियाँ यहाँ पर इनकी तैयारी जिस अंदाज से उन्होंने की, उनके टीचर्स ने करवाई, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन ये आज़ादी का दिन है और इनका जोश व खरोश जो है ये इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मुस्तक़बिल जो है बिल्कुल महफूज है और हम अपने बेटे और बेटियों को यही तालीम दे रहे हैं कि बेटा जब आपने
प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो हमारे बुजुर्गों ने जो इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानियाँ इसमें देकर ये वतन अजीज़ हासिल किया था, तो अब आपकी शक्ल में हमें महफूज पाकिस्तान, दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर अब इस पाकिस्तान को देखना है। और इन बच्चों का जोश ये बताता है कि अब आने वाला वक्त जो है ये इन्हीं का है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सारी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। और सब बच्चों को मुबारकबाद एक दफ़ा फिर, और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल यकीन तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद है और ये बच्चे तालीम हासिल करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में परचम कुशाई की तकरीब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी राजा मनान ने खुसूसी शिरकत की। परचम कुशाई के बाद सेक्रेटरी मेंबरान की जानिब से जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तफसीला जानेंगे फसी नफी से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है और इसी सिलसिला के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर भी परचम कुशाई की तकरीब का अहतमाम किया गया और इसके साथ साथ केक कटिंग जो है वो यहाँ पर की गई। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजा मन्नान साहब मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। राजा साहब, बताइएगा कि बहुत कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जी बहुत कुर्बानियों से हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया है, तो ये हम जो अब वाली जनरेशन है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए इसको हमेशा सेलिब्रेट किया करें। उन कुर्बानियों को याद रखते हुए जो भी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो सकती है वो हम करें। और ये एक सिंबॉलिक सेरेमनी होती है जिसमें हम लोग इकट्ठे होके फ्लैग सेरेमनी करते हैं, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। आज हमने वो सिंबॉलिक सेरेमनी की है ताकि एक यूनिटी और एक जो कौम की एक जो जहद है वो मंजर आम पे आ सके, ताकि हम अपनी उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखें जो सर्विसेज हमारे बुजुर्गों ने हमारे इस मुल्क को हमें फराहम करने के लिए दी थी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यही पैगाम है कि इस 14 अगस्त पर जो है वो अपने जो शोहदा हैं उन्हें याद रखा जाए और ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं वो इस मुल्क को, कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया फसीगा करने के लिए। रुक करेंगे टोबा डेक्सिंग का, जहां नेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जश्न आज़ादी और मार्के हक के हवाले से तकरीब का इनेकाद, प्रिंसिपल राहत उन्निसा समेत दीगर स्टाफ की शिरकत, जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मिली नगमे और तकारीर करने वाली तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से टोबा टेक्सिंग में तकरीबात जारी है। नेशनल ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी आज एक बड़ी तकरीब का इत्माम किया गया। इसी हवाले से इदारा की सरबरा मैडम राहत उन्निसा से बात करते हैं और जानते हैं मैडम आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत अहम दिन है। तो बच्चियों ने चाहे वो मुख्तलिफ तकारीर के ज़रिए, टैबलो के ज़रिए, मिली नगमों के ज़रिए वतन से और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। 14 अगस्त को मनाने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हम अपनी नई आने वाली नस्ल को अपनी तारीख से जो है वो आगाही दे सकें। हमारी नई नस्ल को इस बात का इल्म होना चाहिए और इदराक होना चाहिए कि ये वतन अजीज़ जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ देकर जो है वो हमारे लिए हासिल किया और अब हमने इस वतन अजीज़ के लिए अपना किरदार कैसे अदा करना है। बिल्कुल, मिली नगमे भी पेश किए गए और इस मौके पर केक भी काटा गया। वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेकाम के लिए भी दुआ की गई है। जी मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कमाली में जश्न आज़ादी के भरपूर रंग, सब्ज लाली परचमों की बहार 14 अगस्त को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी बच्चों के हमरा बैचेस और झंडियां लेने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। यहाँ पर कमालिया में भी काफी जोशो जज्बा पाया जा रहा है। जश्न आज़ादी को भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरी पुरजोश दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जिसमें जो है सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बात भी करेंगे मंशा शहरी मुझे बताइएगा, बच्चों के साथ आप यहाँ पर आए हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं और क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के बारे में? सर, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और जिंदा कौमें जो हैं इसको बड़े ही भरपूर अंदाज से मनाती हैं। तो बच्चों के लिए हम ये स्टॉल पे मुख्तलिफ चीजें हैं, बैजेस वगैरह हैं, ये लेने के लिए आए हैं। स्टॉल से बात करें, बताइएगा कितनी देर से क्या कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है, खासकर जश्न आज़ादी के बारे में बताइए। झंडे ज्यादा सेल हो रहे हैं, बैज वगैरह भी ज्यादा सेल हो रहे हैं, काफी चीजें सेल हो रही हैं। बच्चे आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अपने वालिदैन के साथ चीजें ले रहे हैं। शहरी भी बड़ी दूर दूर से यहाँ का
रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तानी परचम। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के मारते हक की मुनासबत से तकरीब जारी है, आइए आपको लिए चलते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिस भी फैकल्टी से आपका तल्लुक है, साइंस है आपकी, IT है आपकी, आर्ट्स है आपकी, ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है ना, फाइन आर्ट्स है, तो अब आपने ये देखना है, हमारी इंडिविजुअल सोच होती है जो मेरा ख्याल है कि बड़ी खतरनाक है, कलेक्टिव सोच ही नहीं है। एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसका यही ख्याल होता है कि ये मैं डिग्री करूंगा या करूंगी किस पर्सपेक्टिव के लिए कि मैंने कल को जॉब करनी है, कल को मैंने पैसे कमाने हैं। तो यकीन माने आप में से कुछ लोगों को हुआ होगा इत्तेफाक, जो बाहर आप विजिट करने जाए ना जी, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स हमारी थिंकिंग नहीं है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे टीचर ने कहा कि जी गोरा है जी, वो प्लानिंग करता है 100 ईयर्स की फ्यूचर्स की बात कर रहे थे। तो आप में से हमारी तरह के कोई स्टूडेंट आउट था, उसने कहा सर आपने कितनी ज़िंदगी गुजार लिया है, नाउ यू आर हैविंग 50 ईयर्स ऑफ द जो है ना जी आपकी एज है, 20 साल और जी लेंगे, आप 100 साल की बात करते हैं। हमारा बेसिकली माइंड ये है, हम चाहते नहीं हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं आने वाली नस्लों की। और आपको पता है इब्न खल्दून की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ अशरिया, कि किस तरह ये साइकिल चलता है। ये साइकिल आपका 40 ईयर्स का साइकिल होता है कि एक बंदा जो वेरी स्क्रैच स्टार्ट करता है, दूसरी नस्ल और मेहनत करती है, तीसरी में लोग बिल्कुल डिसाइल हो जाते हैं और फोर्थ पे आके वो तबाही मचा देते हैं कि जो उनके जो फोर्थ फादर्स ने अबाउ इजाद ने किया होता है। बेसिकली इस मुल्क के साथ भी यही हो रहा है। तो मैं तो जितना ये नहीं कहता कि मैंने कितना अपना रोल प्ले। जंग में अंजुमन आरतियान की जानिब से जश्न आज़ादी पर तकरीब का इनेकाद, केक काटा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आरतियान गुड्डू खान, इमरान सुहेल, मेहर अली, मलिक रजब समेत दीगर ने शिरकत की। जी बिल्कुल, जंग में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी अंजुमन आरतियान गुड्डू खान वैसे मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, जश्न आज़ादी का मौका है, क्या कहेंगे? ये जश्न आज़ादी बाकी जश्न आज़ादी से इस तरह मुख्तलिफ है कि इस मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने भारत के खिलाफ एक तारीख साज फतह हासिल की। कौम को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैंने आरती हज़रात के साथ मिलकर आज यहाँ केक काटा है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान ता क़यामत रहे और आने वाले साल हमारे लिए खुशियों के बाइस हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत इसी तरह में मुयस्सर है। उनकी क़यादत में ये मुल्क माशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी और दिफाई तौर पे भी मजबूत नहीं मजबूत तर होगा। मैं तवक्को करता हूँ आने वाले साल हमारे लिए खुशकिस्मत साबित होंगे, जिसमें रोजगार में भी इजाफा होगा, कारोबार में भी इजाफा होगा और हमारे मंडी के लिए भी ये साल आने वाले बेहतरीन साबित होंगे। जी यकीनी तौर पर जो भरपूर तौर पर जो है जोश खरोश का मुजाहरा किया जा रहा है और मुबारकबाद भी दी जा रही है। जहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है, वहीं पे मार्का जो है वो हक के हवाले से भी जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। फैसलाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से राव कॉरपोरेशन पर कुरान खानी का इनेकाद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट्स एसोसिएशन ने जश्न आज़ादी का केक भी काटा। तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। आज बिल्कुल जिंदा कौमें जो हैं वो अपना जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाती हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड की जानिब से यौम आज़ादी का केक काटा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। रन साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज जो है कल 14 अगस्त है और ये शुक्राने के दिन है। एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमें वतन, अजीम वतन हमें मिला है, तो इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और बच्चों को साथ में रखने का मकसद ये इन्हें पता चले कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसकी हिफाजत करनी है, इससे मोहब्बत करनी है, इससे प्यार करना है। और इसका प्यार करने का तरीका क्या है कि हम इसकी बेहतरी का सोचें, हम इसमें पूरी कौम को एक यकजा करें और इस मुल्क और वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फजील अदा करने के लिए। फैसलाबाद ऑनलाइन फ्रॉड केस के मरकज़ी मुल्ज़िम मलिक तहसीन अवान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। मुल्ज़िम तहसीन अवान की जानिब से 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर की गई थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरन ने समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़हर हुसैन से। आज बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड केस में मरकजी मुल्ज़िम मलिक तहसीन अवान की जानिब से 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जो थी वो दायर की गई थी और इस सिलसिले में केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरन की अदालत में हो रही थी, जहां अदालत में
آن لائن فراڈ کیس کے ملزم تحسین عوان کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ. ملزم نے 7 مقدمات میں درخواست ضمانت کے بعد گرفتاری دائر کی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہیلن نے ضمانت پر سماعت کی ہے. عزیزدار حسین میگا کہہ رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود ٹیکس کیسز کو بروقت نپٹایا نہ جا سکا. صوبائی اپیلیٹ ٹریبیونل میں زیر اتفاق ٹیکس کیسز کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے. تفصیلات جانے کی امید اس میں سے. جی امید. اور دعووں کے باوجود جو ٹیکس کیسز ہیں اپیلیٹ ٹریبیونل میں ان کی تعداد 25,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر ٹیکس امور صفدر ہاشمی موجود ہیں. ہاشمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بھائی، پچھلے دنوں کچھ چند مہینے پہلے وزیر اعظم نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی جس میں ان کو بتایا گیا کہ 470 کھرب روپے کے جو ٹیکس کے کیسز ہیں وہ مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اور اس میں سے وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی کہ آپ جو کمزور کیسز ہیں ان کو واپس لے لیں. مینز اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وجوہات جو پینڈنگ کیسز کی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بیسیکلی ان کی جو بنیاد ہے وہی غلط ہوتی ہے. 99% اگر آپ ٹریبونل کے فیصلوں کو دیکھیں تو وہ ٹیکس پیئر کے حق میں ہی ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جو شہادت ہے، اس کے قانونی جو پہلو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. ٹیکس کیسز بناتے وقت جو اسیسنگ آفیسر ہے وہ قانون کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، تاکہ اس وجہ سے آگے جا کے جو ہیں وہ کیسز ٹیکس پیئر کے حق میں ہو جاتے ہیں. تو وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ جو کمزور کیسز ہیں ان کو آپ ختم کریں، یہ ثابت کرتا ہے کہ جو بھی کیسز ٹیکس کے بنائے جاتے ہیں ان میں جو قانون کی عملداری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے جا کے جو ہے ٹیکس پیئر کے حق میں ڈیسائیڈ ہو. اگر FBR افسران کی جانب سے میرٹ پر فیصلے کیے جائیں تو نہ صرف اپیلیٹ ٹریبیونل بلکہ شکریہ میں لگا کرنے کے لیے. فیصل آباد ٹریفک پولیس اور ایسپائر گروپ آف کالجز کے اشتراک سے PMC چوک میں آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. CTO ناصر جاوید نے پاکستانی پرچم، ہیلمٹ، پھول اور چاکلیٹ تقسیم کی. مزید جانتے ہیں طیب سے. جی بالکل، چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ آباد ناصر جاوید رانا کی ہدایت پر اسپائر گروپ آف کالجز کے تعاون سے ایجوکیشن یونٹ ٹریفک پولیس نے PMC چوک میں آگاہی کیمپ لگایا، جس کا افتتاح CTO فیصلہ آباد ناصر جاوید رانا نے کیا. مزید ہم ان سے گفتگو کریں گے. سر بتائیے گا کیمپ کے لگانے کا مقصد کیا تھا اور شہریوں کو ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہاں پہ جو یہ ہماری ایجوکیشن جو کمپین چل رہی ہے اس کا یہ حصہ ہے، اور یہ آج کا جو پروگرام تھا ایسپائر گروپ کے تعاون سے ہم نے کیا ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو، شہریوں کو ہم احساس دلائیں کہ ٹریفک قوانین کی جو پاسداری ہے، پابندی ہے، وہ ان کی بہتری کے لیے ہے، ان کی بھلائی کے لیے ہے. چیف ٹریفک آفیسر ناصر جاوید رانا کی جانب سے بتایا. بہت شکریہ طیب آگاہ کرنے کے لیے. ضلع کونسل جنگ کا جشن آزادی و مارکے حق میں میگا فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. ضلع کونسل کی جانب سے جشن کے لیے مجید امجد پارک میں سجائے گئے اسٹیج پر مجاہد منصور ملنگی اور ظہور لوہار نے پرفارم کیا، جس میں شائقین مسرور ہوتے دکھائی دیے. شائقین کے لیے فوڈ اسٹریٹ کا بھی اہتمام کیا گیا. ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر، چیف آفیسر ضلع کونسل مہر محمد اکرم بھروانہ، ADCR ڈاکٹر امتیاز محسن، ADC جی رائے، خرم شہزاد بھٹی اور دیگر افسران بھی شریک ہوئے. جھنگ کے مقامی گلوکار بھی کانوں میں رس گھولتے رہے. تقریب میں افواج پاکستان کے افسران بھی جشن آزادی میں شریک ہوئے. گلوکاروں کی پرفارمنس دیکھنے پورا جھنگ مجید امجد پارک امڑ آیا. کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، City 41 جھنگ.